हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। माय नेम इज़ हर्षा लाल और आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 7 दैट इज़ रिलेटेड विद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंडर हम लोग कवर करेंगे सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका पूरा हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, देन पावर्स एंड फंक्शंस एंड लास्टली हम लोग इसका अचीवमेंट कवर करेंगे। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लास होने वाला है। सो पूरे क्लास में बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेबी क्या है? देखिए, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वो गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू ये बॉडी क्रिएट हुआ है। दिस बॉडी वॉज नॉट अर्लियर। ये बॉडी जो क्रिएट हुआ है ये पहले नहीं था। इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी समझिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1992, ठीक है। और इन अकॉर्डेंस विथ विच प्रोविजन अंडर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1992। फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट हो गया जो देखता है। अच्छा, अब ये देखता क्या है? सेबी एक्चुअली देखता क्या है? ये देखता है कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट में इशू हो रहा है, शेयर्स इशू हो रहा है, डिबेंचर्स हो रहा है इशू, तो वो सब कुछ चेक करने के लिए ये सेबी क्रिएट किया गया है। और मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, तो वो सब जो होता है, जो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है, वो सबको गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो कैपिटल मार्केट के लिए सेबी हुआ एंड मनी मार्केट के लिए हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो नाउ सेबी का बेसिक फंक्शन क्या है? इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट कर रहे, जो लोग पैसा डाल रहे, जो लोग शेयर्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज़ द फंक्शन ऑफ सेबी एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट का पूरा चलन देखना, रेगुलेशन करना सिक्योरिटी मार्केट का, ये काम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। सो नाउ हाउ डिड सेबी केम इन टू एग्जिस्टेंस? सेबी एग्जिस्टेंस में कैसे आया? तो बिफोर सेबी वॉज फॉर्म्ड, रेगुलेटरी अथॉरिटी था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़। ये रेगुलेट करता था सिक्योरिटी मार्केट को, विच वॉज ऑपरेटेड अंडर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। सो 1940 के टाइम पे ये कैपिटल इशूज़ कंट्रोल एक्ट आया एंड सिक्योरिटी मार्केट को पूरा कंट्रोल यही करता था। बट हर्षद मेहता का जो केस हुआ था, इतना बड़ा स्कैम हुआ था, तो पता चला कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में कितना सारा लूप होल्स है। तो उस चीज़ की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया कि हमें स्टैब्लिश करना है सेबी को, जो कि चेक करेगा सिक्योरिटी मार्केट को। सो इन अप्रैल 1988 सेबी फॉर्म हुआ एज द रेगुलेटर फॉर कैपिटल मार्केट इन इंडिया थ्रू द रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेबी फिर फंक्शन किया एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड लैक्ड एनी स्टैट्यूटरी पावर्स। सो उस समय क्या था, 1988 में उतना कुछ पावर नहीं था क्योंकि नॉन स्टैट्यूटरी था। उस टाइम पे वो नॉन स्टैट्यूटरी था। लेटर ऑन जो 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी प्रॉपरली बना, देन इनके पास पूरा पावर्स आ गया, स्टैट्यूटरी पावर्स आ गया, राइट। सो इट गेन ऑटोनॉमी इन द ईयर 1992। अब सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में, बट रीजनल ऑफिसेज है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में। सो दिस इज़ हाउ सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब क्या है स्ट्रक्चर? सेबी का स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, इट इज़ गवर्न बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है कि फंक्शनिंग और रेगुलेशन सिक्योरिटी मार्केट का बढ़िया से हो। द बोर्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट। सो अलग अलग गवर्नमेंट से the board is composition of representative from various governments। so अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज से वो बोर्ड का कंपोजिशन हुआ। बोर्ड में अलग अलग लोग होंगे, तो कहाँ से आए हैं? वो गवर्नमेंट बॉडी हो गए, एक्सपर्ट हो गए फाइनेंशियल सेक्टर से, वहाँ से लाए गए हैं। अब कंपोजिशन को अच्छे से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक चेयरमैन नॉमिनेट होंगे बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले एक चेयरमैन आएंगे, उसके बाद 2 मेंबर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। फिर एक मेंबर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को।
एक मेंबर हो गए, फिर 2 मेंबर हो गए, चेयरमैन हो गए, और 5 मेंबर्स भी होंगे जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड होंगे, जिसमें से 3 मेंबर होंगे जो फुल टाइम मेंबर्स होंगे. सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेबी. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. फर्दर क्या है, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल. अब देखिए सेबी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, कंट्रोल करेगा सिक्योरिटी मार्केट को. तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो लोगों को भी तो कुछ ना कुछ तो इशू होगा. हमेशा सब चीज़ अच्छे से हो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए वो इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सिक्योरिटीज़ अपीलिएट ट्राइब्यूनल आया है. ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंटिटीज़. जो लोग को ज़्यादा अच्छा से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है सेबी का डिसीजन से, वो लोग सीधा जाएंगे सिक्योरिटीज़ अपीलिएट ट्राइब्यूनल के पास कि मेरा प्रॉब्लम को आप सुनिए एंड आप रिजॉल्व करिए. अब एसएटी का कंपोजिशन कैसे हुआ. एसएटी इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे होने चाहिए, ही शुड बी और ही और शी शुड बी अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. राइट, सुप्रीम कोर्ट जज होंगे वो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हायर एजुकेशन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, या फिर और जिनका एक्सपीरियंस कितना होगा 7 ईयर्स, एटलीस्ट वो 7 ईयर्स ऑफ सर्विस में होंगे, तभी उनके पास एक्सपीरियंस होगा. एंड देन ओनली ही कैन see that what is the problem which is going on in the SEBI सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या इशू है, या फिर कहाँ रेगुलेशंस रूल रेगुलेशन में कड़ाई करना है, ये सब उनको पता रहेगा अगर उनका एक्सपीरियंस है तो. इसलिए अब हम लोग सैट का कंपोजिशन देख लिए. अब सैट का सेम पावर्स होता है एज वेस्टेड इन द सिविल कोड. सिविल कोड के समान ही सैट का पावर होता है. फर्दर अब कोई पर्सन को सैट का भी डिसीजन पसंद नहीं आया, सबसे पहले तो सेबी डिसीजन देगा. सेबी का डिसीजन नहीं समझ में आ रहा तो हम सैट के पास जाएंगे. सैट का डिसीजन पे भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब हम जाएंगे एंड अपील करेंगे अपना हायर कोर्ट, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट. सो हम लोग ये वाला देखते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव एनी मेंबर फ्रॉम द ऑफिस. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी मेंबर, कोई भी ऑफिस के मेंबर को हटा सकते हैं. ऑन विच ग्राउंड्स, ऑन ग्राउंड दैट ही इज़ इंसॉल्वेंट, उन्होंने किसी का पैसा नहीं दिया होगा, उधार किसी का कम चुकाया नहीं होगा, या फिर उनका माइंड ठीक से स्टेबली काम नहीं कर पा रहा होगा, ही माइट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर उनका मॉरल बिहेवियर ठीक नहीं होगा, मॉरल इनजस्टिस, कुछ ऑफेंस उन्होंने इन्वॉल्व किया होगा. तो ये सब ग्राउंड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द ऑफिस. देन लेट अस लुक एट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी. सेबी सबसे पहले तो देखिए ये क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है. सो ये पूरा लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, हाफ लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट कर सकता है, राइट, बट ये पूरा लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है. इट इज़ अ हाफ लेजिस्लेटिव बॉडी विच कैन ड्राफ्ट रेगुलेशन, कंडक्ट कर सकता है ये इंक्वायरी, एंड ये इम्पोज भी कर सकता है पेनल्टीज़ को. अब इनका फंक्शनिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले यहाँ जो सिक्योरिटी मार्केट में जो प्लेयर्स लोग काम करेंगे, जिसके वजह से ये सिक्योरिटी मार्केट फंक्शन करेगा, वो डिवीज़न हुआ है 3 तरीके से. सबसे पहले है इशूअर. हु इज़ द इशूअर. इशूअर वो पर्सन है जो कि इशू करेगा फर्स्ट टाइम आईपीओ, जो पब्लिक को देगा, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम शेयर्स प्रोवाइड करेगा पब्लिक को. और इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कि परचेज करेंगे, राइट, ही इज़ गोइंग टू परचेज दी सिक्योरिटीज़, जैसे कि शेयर्स वो परचेज कर सकते हैं, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, ये इन्वेस्टर्स लोग परचेज करेंगे इन एक्सपेक्टेशन कि उनको कुछ रिटर्न मिलेगा इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. और भी हो सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब हो जाएंगे इन्वेस्टर के अंडर आएंगे. बैंक भी हो सकते हैं इन्वेस्टर्स में जो कि परचेज करेंगे. देन इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ये जो इन्वेस्टर है जो परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे सिक्योरिटीज़ को, उनको ठीक से रेगुलेशन प्रोवाइड करे, उनका काम को आसान करे, वो लोग हो जाएंगे इंटरमीडियरीज ऐसे मार्केट के. Then by Securities Law Amendment Act 2014, SEBI is now able to regulate any money pooling scheme worth ₹100 crore. So
इसमें क्या हुआ है, बिफोर 2014 बहुत सारे कंपनी ऐसा हुआ करते थे जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ले लेते थे, उठा लेते थे, पब्लिक से पैसा पूल कर लेते थे, मनी पूल कर लेते थे। तो अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो सेबी के पास ये पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है या फिर इन्वेस्टिगेट कर सकता है इस मैटर को। जैसे एग्जांपल की तरह हम समझते हैं कि सपोज़ करिए एक कंपनी है, वो कलेक्ट कर रहा है ₹150 करोड़ फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स से पैसा ले लिया एक कंपनी, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर प्लांटेशन पर्पस या फिर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में उन्होंने पैसा डाल लिया है। तो सेबी के पास पावर है कि वो स्टॉप कर सकते हैं ये स्कीम को, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा रकम हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे ये वाला चीज़ ठीक से, प्रॉपरली इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होगा। और कंपनी को ये भी करना होगा कि उनको बैंक अकाउंट डिटेल्स अटैच करना होगा कि लीगली और प्रॉपरली पैसा कहीं फ्रॉड ना जाए, पब्लिक का पैसा कहीं फ्रॉड ना जाए। तो ये पावर है सेबी का। राइट नाउ सेबी चेयरमैन हैज़ द अथॉरिटी ऑर्डर सीजर। तो हम लोग फंक्शंस एंड पावर्स देख रहे हैं सेबी का। तो सेबी का और पावर है कि वो ऑर्डर कर सकते हैं सर्च या फिर सीज कर सकते हैं ऑपरेशंस को, अगर उन्होंने पाया गया कि कुछ फ्रॉड हो रहा है इन दी सिक्योरिटी मार्केट। वो टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड्स को भी चेक कर सकते हैं फ्रॉम एनी पर्सन और एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय इट। सो जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहा है, अगर उनको फ्रॉड लग रहा है, कहीं उनको इंस्पेक्शन करने का ज़रूरत लग रहा है, तो वो जा करके आराम से इंस्पेक्शन कर सकते। ही हैज़ दैट पावर एंड अथॉरिटी। सेबी कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स। सो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स जो फर्स्ट टाइम कोई स्टार्टअप में पैसा डालते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट। सो वेंचर कैपिटल फंड्स को भी चेक करने का, रजिस्टर रेगुलेशंस वगैरह को चेक करने का पावर सेबी के पास रहता है। एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड वगैरह को भी ये पूरा हैंडल करेंगे सेबी। और कोई फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर हो रहा है सेबी मार्केट में, तो इसको भी चेक करने का अथॉरिटी सेबी के पास है। नाउ रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज मार्केट में काम कर, मतलब ये सेकेंडरी मार्केट में जो फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, सब ब्रोकर्स हो गए, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स को, या फिर जो लोग इशू करते हैं शेयर कैपिटल को, शेयर सर्टिफिकेट्स को जो लोग इशू करते हैं, एंड डिविडेंड रिकॉर्ड्स जो लोग रखते हैं, वो लोग आ जाएंगे शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स। देन मर्चेंट बैंकर्स हो गए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जो हमारा बास्केट होता है जिसमें शेयर डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड सब एक साथ रख सकते हैं हम लोग, एंड अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी प्लेयर्स होते हैं सेकेंडरी मार्केट के। एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो हमें इन्वेस्टमेंट में एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितने भी फंक्शनिंग ऑफ द इंटरमीडियरीज आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी मार्केट, तो ये भी चेक करने का, रजिस्टर करने का, रेगुलेशन करने का पावर है सेबी के पास। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द डिपॉजिटरीज, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटीज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सब भी पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर करने का स्पेसिफाइड पावर है सेबी के पास। देन वी हैव प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन। इन्वेस्टर्स जो है, जो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे मनी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो इंटरमीडियरीज है उनको बताना कि क्या करना है मार्केट में। दैट इज़ इवन the function of SEBI. Performing functions under the Security Contract Regulation Act. So पहले Security Regulation Contract Act था, बट इनका पावर आ गया है पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दिया है सेबी को कि वो पूरा परफॉर्म करेंगे, रेगुलेट करेंगे सिक्योरिटी मार्केट को। सो ये वाला एक्ट हट गया है, एंड सेबी इज़ द ऑलराउंडर। सेबी के पास और भी है पावर कि इट मैंडेट्स ऑल दी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सो सिक्योरिटी जो सेबी है ये मैंडेट करता है जो टॉप
1000 लिस्टेड कंपनी है इंडिया के, जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया के, उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना है, दैट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में डिस्क्लोजर होगा अपॉन द इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स। ठीक है, सो ये सब जो फैक्टर्स हैं, नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का जो फैक्टर्स है, वो सबको भी रिपोर्ट करने का कहा गया है इन दिस रिपोर्ट। और इस चीज़ को मैंडेट किया है सेबी ने। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सचेंज, तो पावर टू ग्रांट कर सकते हैं मनी, विड्रॉ कर सकते हैं, कैपिटल शेयर्स वगैरह को विड्रॉ कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकता है, अगर सेबी चाहे तो कोई स्टॉक एक्सचेंज को रिफ्यूज़ कर सकता है रजिस्टर करने में, या फिर कोई इशूअर को रिमूव भी कर सकता है, अगर वो कुछ फ्रॉड वगैरह उसको पाया गया तो उसको रिमूव भी कर सकता है, ये भी पावर है सेबी के पास। देन रूल मेकिंग, पावर टू डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स और अमेंड देयर बायलॉज, तो कोई बायलॉज है, ठीक है, कुछ रूल्स है स्टॉक एक्सचेंज का, कुछ बायलॉज है, तो उनके पास डायरेक्ट पावर है कि रूल्स को तोड़ मड़ोड़ करके उनके हिसाब से सेट करे जो कि सही है। रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहता है, अगर रूल्स में कुछ चेंजेस ला करके अमेंड करना पड़े तो वो भी सेबी के पास वो पावर है। इशू डायरेक्शंस, पावर टू इशू बाइंडिंग डायरेक्शन टू स्टॉक एक्सचेंज, सो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो ये सब स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, ये सब काम होता है सेबी का। स्क्रूटनी एंड इंक्वायरी, पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिक रिटर्न्स, टाइम टू टाइम पीरियोडिक रिटर्न्स मंगवाना, एनुअल रिटर्न्स मंगवाना, कंडक्ट करना डायरेक्ट इंक्वायरीज, ये सब भी फंक्शन है सेबी का। एंड पावर टू लाइसेंस डीलर्स इन सिक्योरिटीज़, जो डीलर्स है सिक्योरिटीज़ में, उनके पास लाइसेंस, प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए कि वो डील कर सके उस सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स में डील कर सके, ये भी पावर है सेबी के पास कि वो चेक करे कि सब चीज़ प्रॉपर है कि नहीं। सो यहाँ पर ही जो भी पावर्स यहाँ मेंशन है, दिस इज़ दी पावर्स जो पहले ये फंक्शन था अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये सब जो हमने मेंशन किया, हमने जो डिस्कस किया, ये सब पावर्स ये इसमें था, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत ये सब पावर्स था। नाउ दैट पावर हैज़ बीन शिफ्टेड टू सेबी। अच्छा, अब सेबी का मेजर अचीवमेंट, कुछ मेजर अचीवमेंट, बहुत सारा मेजर अचीवमेंट हुआ है कि सबसे पहला अचीवमेंट है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम पे चले गया है। पहले पेपर वगैरह पे, बट अभी ये क्या हो गया, कैशलेस सिस्टम हो गया है। सो इट हैज़ रिड्यूस्ड रिस्क, जैसे थेफ्ट बहुत सारा रिड्यूस हो गया है, फॉर्जरी बहुत सारा अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, डिलेज वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा हुआ है, सेबी आने के बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट, बहुत सारा अचीवमेंट हुआ है। और इनका कुछ अचीवमेंट है जैसे पेपरलेस ट्रेडिंग, एलिमिनेशन ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था, बट थ्रू दी डिपॉजिटरी एक्ट 1996 टू प्रिवेंट डिलेज एंड फ्रॉड। तो पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, बट अब चेंज हो गया, वो सिचुएशन नहीं है। अब ऑनलाइन जो भी है पेपरलेस ट्रेडिंग ही होता है अभी सेबी के मार्केट में। हैंडलिंग द फाइनेंशियल स्टॉक शिफ्ट, रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सत्यम स्कैंडल विथ इफेक्टिव रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन। सो बहुत सारा सत्यम स्कैंडल के बाद जितना शिफ्ट हुआ है रिस्पॉन्स में टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो बहुत सारे चेंजेस हैंडल कर सके हम लोग। फाइनेंशियल शॉक्स जो आता है मार्केट में, हर्षद मेहता का केस में, सत्यम स्कैंडल जो हुआ था, ये सब केसेस में, बड़ा बड़ा स्कैम में, ये जो हैंडल करना पड़ता है फाइनेंशियल क्राइसिस को, इसको स्विफ्टली हैंडल कर सकता है सेबी। बहुत अच्छे से इस चीज़ को अब हैंडल किया जा सकता है। देन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ हुआ है, बहुत हद तक इंक्रीज़ हुआ है कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बाय इन्हांसिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सो अगर कुछ डिस्क्लोजर चाहिए, इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में, उनको अगर कुछ डिस्क्लोजर चाहिए तो सेबी का ये प्रोविज़न है कि जो भी काम हो सिक्योरिटी मार्केट में, जो भी काम हो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ताकि इंडिया में इन्वेस्टर्स प्रमोट हो सेबी में स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए। देन लिबरलाइजेशन ऑफ द टेक ओवर कोड टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन। रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस को कम से कम करना है ताकि बूस्ट मिले, इनकरेजमेंट मिले।
इन्वेस्टर्स को कि वो ज़्यादा डील कर सके सिक्योरिटी मार्केट में। T+1 सेटलमेंट साइकिल, तो अर्लियर क्या होता था, T+2 हुआ करता था सेटलमेंट साइकिल, मतलब जिस दिन हम ट्रेडिंग किए उसके बाद वाला दिन छोड़ करके मेरे पास पैसा आएगा, उसके बाद वाले दिन छोड़ करके T+2। बट अभी क्या हुआ है, सिक्योरिटी ये सेबी के आने के बाद T+1 सिक्योरिटी साइकिल हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ 2023। देखिए अभी अभी का ये रेगुलेशन है कि अगर सिक्योरिटी मार्केट में हम डील कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट दिन ही पैसा सेटल होकर के आ जाएगा, हमारे डीपैट में अकाउंट में आ जाएगा, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा 2 दिन के लिए और। So this means that trades are settled in one business day and investors receive the money the following day. Next day हमारा मनी हमें रिसीव हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा इन्वेस्टर्स लोगों को, प्रोत्साहन मिलेगा इशूअर लोगों की, मतलब वो लोग इशू कर सकें, इन्वेस्टर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें, सेल करें एंड मार्केट बहुत अच्छे से चले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।